हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी लोग जो है अपनी सेल्फ स्टडी का अधिक से अधिक ध्यान रखेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन में होगा, 4 शिफ्टों में होगा। 17-18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी के भी जो एग्ज़ाम है आपके वो भी फरवरी और मार्च में होने वाले हैं। तो इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, खासकर यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए, आपकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। भारत का जो है वो अर्थव्यवस्था, ठीक है। मैराथन क्लास मैंने थंबनेल में लिखा हुआ भी है। 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इन 50 क्वेश्चन तो ये है कि आपके सामने है 50 क्वेश्चन, लेकिन आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 70 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। जो आपके जो है 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल सामने है और 70 के समथिंग आपके क्वेश्चन हो गए। अर्थव्यवस्था का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आपको पता ही है आना है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बहुत समय लगा है क्लास को जो है बनाने में, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो जगह जगह चीज़ों को पढ़ने से। तो आप बस ये क्लास लगाएंगे, क्लास को लाइक करेंगे और दम लगाकर जो है क्लास को एक बार शेयर करेंगे सभी लोग। चलें पहले समझते हैं थोड़ी मोटी मोटी चीज़ें। इनसे ही आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे तुरंत आपको जो है अंदाजा हो जाएगा मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वही है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। पहले पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है। देखो, भारत की अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? चाणक्य अर्थात कौटिल्य को कहा जाता है। इनका नाम जो है कौटिल्य भी कहा जाता है। पी वी नरसिम्हा राव भारत के 10वें पीएम हैं। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य हैं। इनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उसने ही कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। दूसरी चीज को समझते हैं। देखो, कई क्वेश्चन आपके इसमें से मिल गए। अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन हो जाएंगे? आपके चाणक्य हो जाएंगे। इनको जो है अन्य नाम कौन सा है? कौटिल्य विष्णुगुप्त है। कई बार इनका जो है नाम पूछ लिया जाता है। और जो है उस समय पीएम कौन थे? वो थे नरसिम्हा राव जी जो थे वो थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, भारत का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार क्या है? वो है क्या? कृषि। कृषि, क्योंकि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तभी कहा जाता है जय जवान और जय किसान। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो ना केवल इसलिए कि उसने देश की अधिकांश जनसंख्या को खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए कि भी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है, इसलिए भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है क्या है? रीढ़ है। देखो, जो बच्चे लास्ट तक बने रहे मेरे साथ, मैं आपको फिर बता दूं, अर्थ जो है आपके अर्थशास्त्र से जो क्वेश्चन आएगा अर्थव्यवस्था से, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बस आप जो है क्लास को मेरे भाई लाइक और शेयर करते रहेंगे। कुछ नहीं चाहिए आपका, सिर्फ लाइक और शेयर चाहिए मुझे, ठीक है। चलें, देखो अब पढ़ते हैं आगे। विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पर है? पूरे जो है वर्ल्ड में भारत की जो है अर्थव्यवस्था है वो कौन से नंबर पर है, ये आपको बतानी है। देखो, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी क्या है? अर्थव्यवस्था वाला देश है, 5वें नंबर पर है। वहीं अमेरिका अभी पहले नंबर पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था का साइज 26.7 ट्रिलियन डॉलर है। कितना? 26.7 ट्रिलियन डॉलर। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन है। इसकी अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो कितना है? 19.24 ट्रिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर कौन है? वो है जापान, जिसका क्या है? 4.39 ट्रिलियन डॉलर जो है। ट्रिलियन डॉलर जो है आपका हो जाएगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ये है 19 नवंबर 2023 की रिपोर्ट जो है मैं आपको बता रहा हूँ। चलते हैं आगे। देखो, भारत के सबसे अमीर राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र जो है वो शीर्ष पर हो जाएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? वो है मुंबई, ठीक है। ये हो जाएगा शीर्ष पर। तमिलनाडु भारत के दूसरा सबसे धनी राज्य है। सबसे धनी राज्य कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और तमिलनाडु दूसरे नंबर पर हो जाएगा भारत का सबसे धनी राज्य। तो आपने सारे इतने क्वेश्चन पढ़े। देखो, मैंने आपसे बोला था 50 क्वेश्चन अलग हैं, जो इनसे क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन एक अलग है। चलें, अब फटाफट से जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैमरे को करेंगे ऑफ और जो है आपको नहीं होने देंगे हम बोर। बीच में सुनाऊंगा एक मोटिवेशन जो है शायरी आपको सुनाऊंगा, बहुत ही तगड़ी वाली है मेरे भाई। लास्ट तक बने रहेंगे और आराम से जो है अपने बिस्तर में बैठ के इस क्लास को लेंगे। चलें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन इकोनॉमी जीके क्वेश्चन
एंड आंसर किसमें? हिंदी में। किसमें? हिंदी में, क्योंकि आप जो है हिंदी में ही पढ़ेंगे तो इसलिए लिखा हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ये कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। कौन सी है बंद अर्थव्यवस्था? जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही क्या होता है? निर्यात होता है। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा है? तो कितना भाग जो है कृषि में लगा है? वो है 54% जो है कृषि में लगा है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित व प्रकाशित कौन करता है? तो कौन करता है? ये है NSSO। ये जो है भारत में बेरोजगारी और क्या आपके बेरोजगारी के एकत्रित करते हैं आंकड़े और उन्हें प्रकाशित करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? इसका अर्थ क्या है? प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है इसका अर्थ है वो है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा लोग जो है कार्यरत हो रहे हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो कौन सी है? वो है मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, जो हमें दिखाई नहीं देती उसे बोलते हैं क्या? मौसमी जो है बेरोजगारी होती है और अदृश्य बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश की किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? तो कौन सी है? वो है शिक्षित बेरोजगारी। आपने देखा है शिक्षित लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। किसी ने बीएड कर रखा है, किसी ने एमएड कर रखा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, उसके बावजूद बीटेक कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है लोग क्या हैं? बेरोजगार हैं। ये कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी शिक्षित बेरोजगारी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ये विकास संस्थान कहाँ पर है? ये हो जाए कहाँ? हैदराबाद में। योजना आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धारित रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो ये किसके? ये हो जाएगी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके स्तर पर प्रयोग करता है? तो किसके स्तर पर ये प्रयोग करता है? ये हो जाएंगे डीटी लकड़ा वाला डीटी जो है लकड़ा वाला हो जाएंगे। रेखीय गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। कितना? कहाँ है वो? वो कहाँ हो जाएगा? गोवा में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहा जाता है? इथोपिया कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का। कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता को मापने के लिए उपयुक्त होता है? तो कौन सा है? वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो वो कौन है? वो है महबूब उल हक जो हैं, इन्होंने HDI की जो है देन है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? वो है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वो राज्य? वो भी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। ये होगी आपकी कौन सी? बंद अर्थव्यवस्था। देखो मैंने आपसे बोला है लाइक और शेयर करते रहेंगे बीच बीच में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। यदि आप ये क्लास ले लेते हैं आपको अर्थशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आपसे वादा है। क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, क्योंकि आप क्लास को ना तो लाइक कर रहे हैं आजकल, ना ही शेयर कर रहे हैं। मैं देखता रहता हूँ बहुत ही कम जो है आप व्यू आते हैं, बहुत ही कम जो है आप शेयर करते हैं क्लास को। लेकिन मैं बता दूं जो मैं कंटेंट करा रहा हूँ वो कंटेंट एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एकदम करंट है, बिल्कुल ऐसा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझे पता है निरंतर जो है बच्चे लगातार जो है जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे मुझे, तो मैं जो है जब वो एग्जाम देंगे ना तब जो है उनसे पूछना कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो कितना है। ठीक है? तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे उनको वो आपको खुद ही बता देंगे कि कितना है। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्लास को जो है शेयर करते रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। बार बार मैं आपसे यही बोल रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं करा रहा। देखो 25 क्लास मैंने आपकी हिंदी की कराई, 25 क्लास ख़त्म, 25 आपकी रीजनिंग की कराऊंगा। इसके बाद जो है रीजनिंग की क्लास जो है आपके कराऊंगा, 24 मैंने करा दी। लेकिन 25वीं क्लास में जो है मैं उसमें 3-4 क्लासों के क्वेश्चन ऐड करूँगा। ठीक है? जो टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है? जैसे दिशा परीक्षण हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ,
कोडिंग डिकोडिंग हुआ, इस टाइप के 3-4 जो है चैप्टर 3-4 चैप्टरों के क्वेश्चन लूँगा और 25वीं क्लास आपके सामने पेश करूँगा। ठीक है? 15 क्लास मैंने कराई है आपके लिए यूपी किसकी? जीके की, और जीके की बाकी ये क्लास मैं करा ही रहा हूँ आपके लिए, तो बस आप क्लास को शेयर करते रहेंगे। प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है किसकी? कृषि की। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर निर्भर किस पर करता है? वो करता है प्रकृति संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? कौन सा राज्य है जिसमें गरीबी का प्रतिशत, बोलना है आपको, प्रतिशत पूछ रहा है, परसेंटेज सबसे अधिक है किसमें? छत्तीसगढ़ में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? वो है आय में असमानता। आय जो होती है आपकी, जो इनकम होती है, उसमें असमानता। ठीक है? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हरित सूचकांक जो है किसके द्वारा विकसित किया जाता है? यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया? ये बनाया था किसने? यूएनडीपी ने जो है इसको बनाया है। यूएनडीपी ने इसको बनाया है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? वो होती है कौन सी? बंद अर्थव्यवस्था होती है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? वह है विनिर्माण का जो है सबसे अधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? वो है क्या? सेवा क्षेत्र। कौन सा? सेवा क्षेत्र। ठीक है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ जाता है। वो क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुई? वो हुई थी 1950 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? हुई थी 1951 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित की जाती है? वो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? प्रति व्यक्ति आय किसकी? गोवा की हो जाएगी सबसे अधिक। मतलब एक व्यक्ति को कितने पैसे मिलते हैं, तो वो सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं गोवा में। ऐसे समझते हैं, देखो किसी कोई व्यक्ति है गोवा में, क्या है, एक व्यक्ति को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, जैसे हमने माना। और अन्य राज्य हैं, किसी में 8,000 मिलती है, किसी में 10,000 मिलती है। ये होता है प्रति व्यक्ति आय। मतलब सबकी आय को जोड़कर फिर उसको दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति जो है उस पर कितनी आय पड़ती है। तो सबसे ज्यादा जो पैसे कमाता है वो कौन है? वो गोवा का कमाता है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो किसकी हो जाएगी? आपकी गोवा की। कहने का मतलब ये है। ठीक है? मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे होंगे। चलो तो आप फटाफट से चलाते हैं एक शायरी आपके लिए, एकदम कड़कती भड़कती। चले, कैमरा करते हैं ऑन। लो तो भैया आ गई तुम्हारे सामने। चलें, बिल्कुल भी आपको मैंने बताया था ना, बोर नहीं होने दूंगा भाई क्लास में कतई भी। ठीक है? तो चलें एक देखते हैं। ओ ये देखते हैं भाई, तड़कती भड़कती एकदम। ठीक है? अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम तो होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। ठीक है? और नाम कब होगा? जब तुम जो है वर्दी ले लोगे और तो अपनी मेहनत को जो है लगातार बनाए रखेंगे। बहुत कम समय आपके पास जो है बचा हुआ है, तो फटाफट से जो है क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था? तो किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये भी किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वो है उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, दोनों का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की। वो कब की थी? वो की थी 4 अगस्त 1949 को जो है स्थापना की थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय किसने आकलन किया था? तो किसने वो किया था? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने जो है वर्णन किया है? पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस जो है पुस्तक में वर्णन किया है। प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र में से किस क्षेत्र का भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है? वो किसका है? वो तृतीय क्षेत्र का योगदान है।
भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? वो है प्राथमिक जो क्षेत्र है उसमें सबसे कम योगदान है, और तृतीय जो क्षेत्र है उसमें क्या है? सर्वाधिक योगदान है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है किससे? देश की कुल किससे? जनसंख्या से। और भारत की जो जनसंख्या है वो तो आप जान ही रहे हैं। आप राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जाता है? वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर को जो है घटाया जाता है। जनसंख्या के ऊपर पूरी जो है मैंने क्लास बना रखी है। 2011 की जनगणना हुई है, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है, तो पूरी क्लास बना रखी है। वो क्लास आप जरूर देखें, उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां किसकी जीडीपी का हिस्सा हैं? तो किसकी? वो भारत की जीडीपी का। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमोर जो है इन्होंने प्रस्तुत की। क्रो उमर। चले नेक्स्ट पे, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को क्या कहलाती है? वो क्या है? गरम मुद्रा हो जाएगी। क्या आपकी? गरम मुद्रा। हवाला क्या है? हवाला क्या है ये आपको बताना है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हवाला। हार्ड करेंसी से आप क्या समझते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। समझ गए? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जो है मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है हार्ड करेंसी। नेक्स्ट चलते हैं। सॉफ्ट करेंसी से आप क्या समझते हैं? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। इसमें मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसमें क्या है? उसमें क्या था? आपने पढ़ा था, देखो ये मांग की अपेक्षा क्या है? कम है हार्ड में, और सॉफ्ट में क्या है? वो है मांग की अपेक्षा अधिक हो। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेन देन कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधिग्राह्य मुद्रा। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है? तो कौन से विकसित देशों की मुद्राएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं हार्ड करेंसी। तो आपने जो है अर्थव्यवस्था की मैराथन क्लास मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन वो थे, लेकिन उससे अलग जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने, कुल मिला के आपके 65 से 70 क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी बात पर जो है आप क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को जो है शेयर करेंगे जाते जाते, क्योंकि यदि आप कहीं से भी पढ़ते, बुक से पढ़ते, कहीं से पढ़ते, इतने क्वेश्चन आपको इतने कम समय में कोई नहीं कराएगा। जो मैंने आपको 15 मिनट में इतने क्वेश्चन करा दिए, और इन क्वेश्चन से ही आपका एग्जाम में आपको जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, रिपीट होते रहते हैं ये क्वेश्चन। तो जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे क्लास के नोटिफिकेशन आपके टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। धन्यवाद।